हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि एज्योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कैसे है। ठीक है। आखिर एज्योर को प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम आज स्टडी करेंगे। ठीक। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड पे आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ये पूरा एक जो कहा जाए कि एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, कि इस ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं कि एज्योर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक। और पिछले वीडियो में आपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बारे में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो आप जा कर के फिर से उसको एक बार देखिए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में केवल आपको एप्लीकेशन एंड डेटा को मैनेज करने की ज़रूरत है। बाकी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों पर कोई आपको क्या कह सकते हैं कि मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी मैनेज जो प्रोवाइडर है, दैट मीन्स कि एज्योर का जो प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। इस स्क्रीन पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है एज्योर से। ओके। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विदाउट सिक्योरिटी हम कह नहीं सकते। इसीलिए अब जैसे कि हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक सेमिनार था, मैं उसमें गया था, तो वहाँ पे एक सवाल उठाया गया, ठीक है, कि क्लाउड तो भाई ओपन है। हम अपनी कंपनी का डेटा आपको अगर देंगे तो आप इसको सिक्योर कैसे करेंगे? ओके। तो सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी की क्या गारंटी है ओपन इन्वायरमेंट में। इसके लिए जितनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग एजेंसियां हैं वो सारा इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखती हैं कि कोई भी डेटा लीक ना हो। इसके लिए जो भी पॉसिबिलिटी होती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेशन या कुछ भी इस तरह का कुछ होता है कि इंक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें ये मैनेज करती हैं। और इसके अलावा ये क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। तो ये सारे सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है। ठीक। इंडिया में जैसे कि देखिएगा, इंडिया में तो कोई भी आकर के आपका वो नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ कर सकता है। कोई भी वेबसाइट जो है रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर मांग लेती है, ठीक है, और आप आधार नंबर भी मांग लेती है, ऑथेंटिकेट हो जाता है। ठीक है। लेकिन वही अगर आप चले जाइए यूके में या यूएस में, तो वहाँ के डेटा प्राइवेसी लॉ अलग हैं। अगर किसी कंपनी को उन कंट्रीज़ में काम करना होता है तो वो उन कंट्रीज़ के जो डेटा सर्टिफिकेशन लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं। फिर वहाँ की कंपनियां जो हैं उन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे ही उनको काम देती हैं। ओके। सिक्योरिटी का ध्यान सारी कंपनियां रखती हैं विद सर्टिफिकेशंस। ये अब कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जो दूसरा, अब जैसे कि इसमें बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, उन सारे टर्म्स को तो हम एक क्लास में, एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते। ये एज्योर में कंप्लीट सीरीज में आप देख सकते हैं इन सारे टर्म्स के बारे में। जो कॉमन टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है। अब उसके बाद आपका जैसे प्लेटफॉर्म सर्विसेज में आते हैं। यहाँ पे आप सेंटर में देखिएगा वेब ऐप्स, मोबाइल ऐप, एपीआई ऐप, लॉजिक ऐप एक होता है, एपीआई मैनेजमेंट एंड नोटिफिकेशन हब। ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है? एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट। वेब ऐप या जो वेबसाइट जो आप होस्ट करते हैं,
तो आप वेबसाइट बना करके, आप एप्लीकेशन बना करके आप दोगे तभी तो होस्ट होगा। सो एप्लीकेशन तो आपको बनाना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ा, और डेटाबेस तो उसने दे दिया, लेकिन डेटा जो उसमें आप रख रहे हैं उसको कैसे रखना है, ठीक है, उसको कैसे नॉर्मलाइज करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, ये आपको देखना है। इसके लिए वो पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। सो वो पैसा ले रहा है, आपको वेब ऐप प्रोवाइड किया, स्टोरेज प्रोवाइड किया, अब आप उसको जैसे यूज़ करना है कीजिए। ओके, सो तो ये डिफरेंट ऐप्स हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐप्स को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए कंप्यूट, क्लाउड सर्विस, सर्विस फैब्रिक, बैच, रिमोट ऐप। तो ये सभी भी सर्विस फैब्रिक भी एक टर्म है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सभी कंप्यूट रिसोर्सेज कहे जाते हैं। कंप्यूट मतलब जो कंप्यूटेशन में हेल्प करते हैं उनको कंप्यूट रिसोर्सेज कहे जाते हैं। फिर डेवलपर सर्विस, याद होगा आपको कि पास्ट में मैंने ये बताया था कि रन टाइम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा रन टाइम कौन प्रोवाइड करेगा? वेंडर। सो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर हैं तो आपको क्या चाहिए? विजुअल स्टूडियो चाहिए, ठीक है। अगर आपको डॉटनेट में, डॉटनेट कोर में, ASP.NET में अगर प्रोजेक्ट्स बनाना है, ठीक है, तो आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए। विजुअल स्टूडियो एक एडिटर हो गया, ओके। इसके अलावा एज्योर का SDK, एज्योर का तो SDK चाहिए। बिना SDK के आप एज्योर के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आपके सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो डाल दिया केवल, तो और उसमें SDK एज्योर का हो ही ना हो, तो एज्योर के कंपोनेंट्स आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए ये चाहिए। इसके बाद टीम प्रोजेक्ट। टीम प्रोजेक्ट क्या मतलब? एक तरह से वो हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। सो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग मतलब कि बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। अब उसके लिए स्टोरेज आप कहिए या जैसे कि गिटहब, इन सभी का होता है, ठीक है। इसी तरह से एज्योर डेवऑप्स भी होता है, ओके। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है एप्लीकेशन इनसाइट। देखिए, कंप्यूटर वर्ल्ड में जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड काफ़ी कॉमन होते हैं, कॉमन लाइफ से लिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कहीं पे कोई टर्म आए, अगर आप उसको एग्जैक्ट नहीं पता हो, तो आप एग्ज़ाम में उसको कॉमन लाइफ से रिलेट करके भी लिख देंगे ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर देखिए यहाँ कहा जाए एप्लीकेशन इनसाइट क्या मतलब? एप्लीकेशन के अंदर का, ओके, अंदर देखना, ठीक। तो आप एप्लीकेशन होस्ट किए हैं, आपके एप्लीकेशन में क्या एरर आ रही है, ठीक है, कब कब आपका एप्लीकेशन फट रहा है, ठीक, ये सब आप देख सकते हैं अपने इस पोर्टल पे। आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई API फेल हो रहा है तो अलर्ट आ जाए, ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं इसमें, ठीक। और उसके बाद अब आगे देखें। इसके अलावा इंटीग्रेशन में भी डिफरेंट सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि स्टोरेज क्यू, बिस्टॉक, हाइब्रिड कनेक्शन, सर्विस बस, ओके। तो ये सभी दिया हुआ है। मीडिया एंड CDN, ओके, मीडिया सर्विसेज हैंडल करने के लिए, और CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये भी एक टर्म है, ठीक है। तो ये टर्म भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं जबकि हमको एप्लीकेशन को और ज़्यादा फास्ट और स्मूथ करना होता है, ठीक है। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके। सो ये जब आगे के टर्म्स आएंगे तो हम इसे और स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये आपको एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है, और ये IoT सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। सो आप यहाँ पे एनालिटिक्स सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा डेटा ऑब्वियसली बात है, डेटा हमारा है, लेकिन स्टोरेज तो करना है हमें। तो उसके लिए इनका अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का SQL डेटाबेस, SQL डेटा वेयर हाउस, इसके अलावा एक रेडिस कैशे होता है, सर्च डॉक्यूमेंट DB और टेबल्स, ये सभी स्टोरेज हैं डिफरेंट टाइप के, ओके। तो ये सारे जो है प्रोवाइड करता है कौन? प्रोवाइड करता है वेंडर ही, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद में आते हैं हाइब्रिड ऑपरेशंस।
तो कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि हाइब्रिड मोड पे चलते हैं, जैसे कि आपका इन प्रेमाइसेस और एज्योर का क्लाउड प्रेमाइसेस। सो अब आपको उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो ये भी फैसिलिटी दे रहा है सर। वो ऐसा नहीं कि आपने मुझे दे दिया, अब सब कुछ मेरा, अब आप जो मर्जी सो कर लो, मैं नहीं देने वाला, नहीं। अगर आप चाहते हो, सिंपल इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ बैकअप का, समझे। सपोज कीजिए कोई एप्लीकेशन आपने होस्ट किया क्लाउड पब्लिक इन्वायरमेंट पे, और वो आपने 6 महीने साल भर चलाया, और आप चाहते हैं आप उसको अपने प्राइवेट क्लाउड पे डालें। आप इजी वे में बैकअप ले सकते हैं, अपने साइट की रिकवरी कर सकते हैं, और रिकवरी करके आप चला सकते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट क्लाउड पे, कोई इशू नहीं। ओके, सो ये हाइब्रिड ऑपरेशंस हो गए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ये तो ऊपर के प्लेटफॉर्म सर्विसेज थे, पैस के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और पैस की सर्विसेज दोनों मिलती हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म या सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस भी इंक्लूड होती है। ओके, सो आपका कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारा कुछ इंक्लूड करता है। तो एज्योर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर एज्योर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कैसे है। अब वो इतनी चीज़ें, इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, स्वाभाविक बात है, इन सर्विसेज का पैसा भी ले रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको क्या था पैस में कि आपको अपना एप्लीकेशन लाना है, डेटा लाना है, डालना है, काम करना है, ख़त्म, और कुछ नहीं, दैट्स इट। ओके, सो ये क्लियर हो गया आपको कि एज्योर पैस सर्विस, एज्योर को पैस सर्विस क्यों कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एज्योर क्या है और ये काम कैसे करता है। ओके, ये सब एक्चुअल में ये सभी डेप्थ जानना जरूरी है। अगर आप डेप्थ नहीं जानेंगे, ओके, तो फिर जो लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, क्या करें क्या करें। आप गलत आंसर पे टिक लगाएंगे, और क्वेश्चंस तो नॉमिनल आपके 45 या समथिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस ही होते हैं, 40-45 वो तो आगे चल के देखेंगे कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन गलत, परसेंटेज सीधा डाउन हो जाएगा। ओके, सो इसलिए डीपली पढ़ना ज़रूरी है। सो डीपली पढ़ने के लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।